इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सड़कों पर उतरी है। आदित्य देवीलाल चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, सुनाना चौटाला सहित तमाम हजारों जो कार्यकर्ता हैं जीटी रोड से, जहां पर पानीपत में हुए किसान हत्याकांड के आरोप के बाद आज जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सड़कों पर उतरी है और कई घंटों प्रदर्शन करते हुए आज पानीपत में चौटाला परिवार सहित इनेलो के हजारों कार्यकर्ता प्रदेश भर से पानीपत पहुंचे और नारेबाजी करते हुए तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में आदित्य देवीलाल चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, सुनाना चौटाला सहित तमाम हजारों जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर पानीपत के सड़कों पर उतरकर जिला सचिवालय की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, चौटाला परिवार आज पूरा यहाँ पे बिल्कुल। हम स्वर्गीय विजेंद्र जी के लिए जो ये प्रदर्शन पार्टी की तरफ से हुआ है, हमारी एक ही डिमांड है कि 2 करोड़ रुपया परिवार को नौकरी दे और उन आरोपियों को गिरफ्तार करे। तो इनेलो पार्टी की तरफ से डिमांड की जा रही है कि 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन के तौर पर यानी मुआवजे के तौर पर मिले और परिवार को नौकरी। राजेश जटी पर हमारे साथ है। राजेश जी, आज इनेलो सड़कों पर है। भाई इनेलो से उम्मीद है, किसान हो चाहे कमेरा हो चाहे मजदूर हो, तो इनेलो ही संघर्ष करती है। संघर्ष की लड़ाई हमेशा लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व जरूर है। तो इस तरह की किसान की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, तो इतनी हिम्मत नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्टर में। तो ये इसमें कोई सरकार भी शामिल है और प्रशासन का भी हाथ है। तो फिलहाल डीएसपी राजवीर जो है वो ज्ञापन लेने के लिए फिलहाल खुद आम आदमी का जिक्र और किसान हितैषी कही जाने वाली इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो फिलहाल जो है एसडीएम को ज्ञापन जो है सौंपा गया है आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर। हजारों कार्यकर्ता इनेलो के सड़कों पे थे गिरफ्तारी को लेकर के। ठीक है जी, बड़े दुख की बात है जिन परिस्थितियों में आज सभी को एकत्रित होना पड़ा, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा से किसानों का पक्ष लेने का काम करा है, किसान और मजदूर की लड़ाई को लड़ने का काम करा है। विजेंद्र की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बड़े उद्योगपतियों के साथ लड़ाई। और ऐसी लड़ाई के अंदर हम सब उनके परिवार के साथ हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनको पूरी तरह से उनके परिवार को न्याय मिले। और ये जो ट्राइडेंट कंपनी है, इसके जो मालिक हैं, इनके ऊपर भी केस होए और इनकी भी गिरफ्तारी। क्या लगता है सर, ये कंपनी बीजेपी से जुड़ी हुई है या बीजेपी के किसी बड़े नेता का हाथ इसमें हो सकता है? आपको क्या बिल्कुल लगता है? जब प्रशासन कोई काम ना करे, जब हत्यारे सरेआम खुले घूम रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऊपर से कोई ना कोई प्रशासन के ऊपर दबाव है। वरना इतना क्रूर कांड होने के बाद भी अगर हत्यारों को गिरफ्तार ना करा जाए तो ये अपने आप में प्रशासन के लिए एक बहुत शर्म की बात है। इनेलो का क्या स्टैंड रहेगा सर? इनेलो ने आज अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया है। हमने हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से इसकी जांच की मांग करी है और ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के गवर्नर तक हमने ये ज्ञापन पहुंचाने का काम किया। रामपाल जी, मेरा तो बहुत बार हो लिया था रगल। ये माना जा रहा है कि ट्राइडेंट कंपनी जो है 2014 में इसका उदय हुआ और तब से पूरी स्टेट के अंदर जाल जो है फैला हुआ है। ट्राइडेंट कंपनी में बहुत असरदार लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी सांठगांठ है और इसी वजह से वो किसानों की जमीन धक्के हड़प रहे हैं। और विजेंद्र भी इसी बात का शिकार हुआ
कि पहले उसकी ज़मीन इस प्रकार से दिलवाई प्रशासन से कह के, जो रद्दी ज़मीन में उसका हिस्सा कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा था बंटवारे का, तभी उसका कोठा गिरा दिया गया, उसका वहाँ पे टेबल बिठा दिया गया, उसने ट्रैक्टर वहाँ पे पकड़े कंपनी के, वहाँ पे बुलडोजर पकड़े, जेसीबी पकड़ी, पुलिस ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा के जला दिया गया। और इसी प्रकार के अनेकों केस हैं जिसमें ट्राइडेंट ही नहीं और भी इसी प्रकार की कंपनियां किसानों से धक्का कर रही हैं। हम उनकी आवाज़ बनेंगे और हमने आज मांग की है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो, 302 का मुकदमा हत्या का मामला दर्ज किया जाए और ट्राइडेंट के मालिक को और उसके जितने गुर्गे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। दर्ज हुआ है सर, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। आज 9 दिन हो गए हैं, लोगों का दबाव भी है, पार्टियों का दबाव भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी आ रही हैं, उसके बाद भी प्रशासन टस से मस नहीं हुआ, बल्कि एफआईआर में इस प्रकार के लोगों ने छोड़ दिए गए। एक दिन देरी से दर्ज की गई, नाम ठीक से नहीं लिखे गए और वो भी एक मामला इस प्रकार का दर्ज किया गया जिसमें ट्राइडेंट की मदद हो सके। प्रशासन इसमें मिला हुआ है। कंपनसेशन का भी किया गया है। हमने मांग की है कि 2 करोड़ रुपये उस किसान परिवार को मुआवजे के रूप में दिए जाएं, एक परिवार को नौकरी दी जाए और इसी तरीके से हमने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस से मांग भी की है कि इसकी जांच की जाए।